Welcome to Sumaya English Primary School. Standard 4, Subject English. Topic A Great Leader. This chapter is about from our textbook, English textbook, and the topic is Great Leader. हमारे ग्रेट लीडर जो है महात्मा गांधी, उनके बारे में ये चैप्टर है स्टूडेंट. ओके, कैन यू गेस हु इज दिस पर्सन? क्या आप बता सकते हो? यस, ही इज महात्मा गांधी. यस, ही इज महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन. ये हमारे नेशन के फादर कहलाते. ओके, डू यू ऑल नो द रियल नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज मोहन करमचंद गांधी. इनका रियल नेम क्या था? मोहन करमचंद गांधी. महात्मा गांधी वॉज born in पोरबंदर on 2 अक्टूबर 1869. उनकी पैदाश का दिन क्या था? 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर. He was raised in a Hindu merchant family. ये हिंदू फैमिली के बहुत बड़े एकदम अच्छे पैसे वाली फैमिली में पैदा हुए थे. इन कोस्टल गुजरात एंड ट्रेन इन लॉ एट द इनर टेम्पल लंदन. और इन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन से की थी. महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड. महात्मा गांधी जो थे वो बहुत बड़े ग्रेटेस्ट लीडर थे, हमारे लीडर थे हमारे पूरे वर्ल्ड के. अदर लीडर विन वॉर्स बाय हर्टिंग अदर्स एंड किलिंग देम. दूसरे जो लीडर थे वो लड़ाई करते थे, दूसरे लोग मर जाते थे लड़ाइयों में, वॉर होते थे. ओके, लेकिन गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी थी दैट इज वेरी peacefully. Mahatma Gandhi did not use any arms and weapons like guns, rifles or bombs. महात्मा गांधी ने जो लड़ाई लड़ी थी वो किसी आर्म्स के जरिए नहीं, कोई वेपन्स के जरिए, कोई हथियार के जरिए नहीं, जैसे गन्स, राइफल्स और बॉम्ब्स. ओके, एंड येट ही वॉन द वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. उसके बावजूद भी उन्होंने जो वॉर था इंडिया का इंडिपेंडेंस का वो जीत गए थे. पीपल लविंगली कॉल्ड हिम बापू और बापूजी, फादर ऑफ द नेशन. उनको लोग प्यार से कहते थे बापू और बापूजी, फादर ऑफ द नेशन. गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन. गांधी जी एक मैन ऑफ आयरन कहलाते थे. विल इफ ही डिसाइड टू डू समथिंग ही डिड इट. अगर वो कुछ सोचते थे तो वो करके रहते थे, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट वॉज. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कितना मुश्किल है. वन डे ही डिसाइडेड दैट ही वुड हैव एन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर एवरी डे. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड ही नेवर मिस द प्रेयर. एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि सुबह सुबह उठकर वो प्रेयर करेंगे और उन्होंने वो शुरू कर दिया और एक भी दिन उन्होंने वो प्रेयर करना छोड़ा नहीं. गांधी जी gave a lot of importance to truth, simplicity and violence. That is not hurting others. गांधी जी को क्या पसंद था? इम्पोर्टेंस क्या था? ट्रूथ, सही बोलना, सिंप्लिसिटी, सिंपल रहना, और नॉन वायलेंस, लड़ाई झगड़ा नहीं, और किसी को हर्ट नहीं करना. गांधी जी ड्रेस वेरी सिंपली. उनका ड्रेस भी बहुत सिंपल ही था. जस्ट अ लायन क्लोथ, अ धोती, वन अबाउ द नी एंड समटाइम्स अ शॉल. उनकी धोती एकदम सिंपल थी जो घुटने के ऊपर रहती थी, और कभी कभी वो शॉल पहनते थे. कुड ही नॉट अफोर्ड फैंसी. वो कभी भी फैंसी कपड़े नहीं अफोर्ड मतलब लेते थे. फैशनेबल क्लोथ भी वो नहीं पहनते थे. ऑफ कोर्स ही कुड, बट हिज सिंपल लायन क्लोथ वॉज अ डेलिब्रेट चॉइस. हाउ डिड ही केम टू मेक दिस चॉइस? वो ले भी सकते थे, वो बहुत पैसे वाले घराने के थे, लेकिन उन्होंने यही डिसाइड किया था. ऐसा क्यों डिसाइड किया था? लेट्स लुक हियर. वंस गांधी जी वॉज ऑन लेक्चर टूर इन ओडिशा. एक बार गांधी जी लेक्चर में ओडिशा गए. यूजुअली मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन अ लार्ज नंबर टू लिसन टू हिम. अब लेक्चर में क्या होता है? बहुत सारी औरतें भी रहती है और आदमी भी रहते हैं. इन ओडिशा हाउएवर वुमेन वेर नॉट सीन इन दिस पब्लिक मीटिंग और लेक्चर. लेकिन वहां पर उस लेक्चर में उनको वुमेन्स, औरतें नहीं दिखाई दी. ऑन मेकिंग इंक्वायरीज गांधी जी फाउंड आउट दैट पीपल इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री वेर सो पुअर दैट देयर वुमेन्स फोल्क हैड नॉट डिसेंट थिंग्स टू वेयर. बहुत इंक्वायरी करने के बाद गांधी जी को पता चला कि वहाँ की जो औरतें हैं उनके पास कुछ ऐसा पहनने को नहीं है कि जो वो पहनकर आए.
Therefore they kept away from public function. इसीलिए वो कोई भी पब्लिक फंक्शन से दूर रहती है. गांधी जी वॉज डीपली पेन्ड. उनको बहुत ये सुनकर दुख हुआ. From that day he decided to wear the bare minimum of clothes. वही दिन से गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि मैं बहुत कम कपड़े, मतलब जितनी जरूरत है उतने ही पहनूंगा और एकदम सिंपल. बी इट कोल्ड और हॉट. अगर सर्दी हो या गर्मी वो वही कपड़े पहनते थे. ही नेवर चेंज हिज सिंपल ड्रेस. उन्होंने कभी अपना सिंपल ड्रेस चेंज नहीं किया. Once he had gone to England to attend a very important conference. King George of England gave a reception to the participants of the Congress at his palace. एक बार वो लंदन गए. किंग जॉर्ज ने वहां पर सबको बुलाया उसके पैलेस पे, उसके महल में. People received by the king had to dress up in a certain way. At that time England ruled over India. वो टाइम पर इंग्लैंड रूल करती थी इंडिया पर. और उस पैलेस में जो इनविटेशन दिया गया था वहाँ बोला गया था कि सब लोग अच्छे तरीके के कपड़े पहनकर आएंगे. किसने? किधर? किंग जॉर्ज के पैलेस में. ओके. पीपल इन इंग्लैंड वांटेड टू नो इफ गांधी जी वुड चेंज द स्टाइल ऑफ हिज ड्रेस टू सी द किंग. लोगों को ऐसा लगने लगा था शायद गांधी जी वहां पर अपनी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करके जाएंगे. गांधी जी मेड इट वेरी क्लियर दैट ही वुड बी ड्रेस इन हिज यूजुअल वे. गांधी जी ने उधर क्लियर बोल दिया कि मेरा जो ड्रेस है मैं वही पहन के जाऊंगा. इवन व्हेन सिटिंग द किंग ऑफ इंग्लैंड. अगर वो किंग ऑफ इंग्लैंड जो जॉर्ज है उसके सामने साथ में बैठेंगे तो भी वो वही ड्रेस पहनेंगे. लुक एट इन दिस पिक्चर. ओके. इतने लोगों के बीच में बैठे हैं गांधी जी, लेकिन उनका वही ड्रेस है, सिंपल धोती एंड शॉल, अ लॉयन क्लॉथ. ही वुड नेवर ड्रेस ऑफ द पीपल whom he represents. गांधी जी was not bothered by what style of dress the British approved of. गांधी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ब्रिटिश क्या कपड़े पहनते. So long as poor people in his country did not have clothes to wear. उनकी यही सोच थी कि मेरी कंट्री में बहुत गरीब लोग हैं और उनके पास अच्छे कपड़े नहीं. Finally the king had welcomed at his reception the great man dressed in a simple lion cloth and a shawl. Finally look at this picture. जब किंग जॉर्ज और रानी लोग आके बैठे, गांधी जी ने क्या पहना है? A simple lion cloth and a shawl. Okay. The king himself was dressed quite extravagantly. Extravagantly मतलब स्टूडेंट बहुत एक्सपेंसिव. ओके. जो किंग का जो ड्रेस था बहुत एक्सपेंसिव था जो किंग ने पहना था. गांधी जी was asked whether he had announced clothes on for meeting with the king. He replied that the king had announced clothes on for both of them. गांधी जी ने इनको रिप्लाई किया कि तुमने कपड़े पहने या मैंने पहने एक ही बात है. ओके. मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया फेल्ट हैप्पी द गांधी जी ड्रेस लाइक देम. बहुत सारे जो लोग हैं इंडिया के बहुत खुश हो गए कि गांधी जी ने वो मीटिंग में सेम सिंपल ड्रेस ही पहने. ऑल्सो महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स. ही हैड मिलियंस ऑफ स्टंच फॉलोअर्स. गांधी जी ने कभी कोई भी लड़ाई के लिए कोई वेपन्स यूज नहीं किया. उनके जो फॉलोअर्स थे वो बहुत स्टंच फॉलोअर थे, यानी एक बार जो ठान ली तो ठान ली. गांधी जी शो ऑल हिज सरप्रेस पीपल इन द वर्ल्ड द पाथ ऑफ सत्याग्रह. सत्याग्रह जो था वो एक लड़ाई थी, साइलेंसली नॉन वायलेंस लड़ाई थी. ओके. ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज ग्रेटनेस. गांधी जी को किस लिए याद किया जाता है? उनकी ग्रेटनेस की वजह से. नॉट ओनली इन इंडिया बट इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. खाली इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया के हर पार्ट में, हर कंट्री में उन्हें याद किया जाता है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.